Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आप लोगों के सामने बहुत सी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के डेट डिक्लेयर हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ अधिक से अधिक एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग लगातार एमसीक्यूज़ देखते रहें। उसी के क्रम में चलिए आज का एमसीक्यूज़ हम लोग देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कथन। कथन और कारण है। कथन है राज्य सामाजिक नियंत्रण का साधन है, और कारण है राज्य कानून द्वारा नियंत्रण करता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन को इसके पहले भी यह आया था, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। एक तरफ कह रहा है कि राज्य कानून द्वारा नियंत्रण करता है, कानून द्वारा नियंत्रण करता है, अर्थात राज्य को नियंत्रण करने का साधन क्या है? कानून है। तो इस हिसाब से अगर देखिए राज्य सामाजिक नियंत्रण का साधन है, अर्थात यह साधन नहीं है, यह एक एजेंसी है, अभिकरण है। ठीक है, तो राज्य क्या है? एक एजेंसी है। तो ए गलत है, आर सही है। तो ये कौन सा हमारा कूट बैठ रहा है? फर्स्ट का डी, ए गलत है, आर सही है। फर्स्ट का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? सामाजिक नियंत्रण किसके माध्यम से होता है यह पूछ रहा है। जनमत एवं प्रचार, ठीक है। दूसरा समूह सुदृढ़ता एवं एकता। समूह सुदृढ़ता और एकता नियंत्रण का नहीं है, यह एक स्थिति है। परंपराएं एवं प्रथाएं, इसके द्वारा नियंत्रण होता है। समितियां एवं संघ, इसके द्वारा नियंत्रण नहीं है, यह एक एजेंसी का कार्य करती है। तो साधन है, साधन अर्थात जिसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण होता है, तो वो हमारा आंसर 1 और 3 जिसमें होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसमें क्या है? बी में ये आंसर आ रहा है 1 और 3। तो 2 का सही आंसर हमारा क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की? सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करता है? ए दुर्खीम, बी समनर, सी मैकाइवर, डी रॉस। तो सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की बात रास महोदय करते हैं। सामाजिक नियंत्रण शब्द के जनक रास महोदय हैं। तो 3 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? यहाँ सामाजिक नियंत्रण की संस्था को पूछ रहा है। शब्दों पे ध्यान देना है, कहीं संस्था तो कहीं एजेंसी, कहीं अभिकरण तो कभी कहीं साधन। इस तरह से काफ़ी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन लगेगा कि सब मिलता जुलता एक जैसा है, लेकिन थोड़े थोड़े वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा तो आसानी से हल हो जाएगा। ए प्रचार, प्रचार क्या है? यह एक तकनीक है, तो अर्थात ये नहीं होगा। धर्म, धर्म एक संस्था है। राज्य क्या है? यह एजेंसी है, अभिकरण है। और जनमत क्या है? माध्यम है, तो ये भी नहीं होगा। अर्थात संस्था कौन सा है? धर्म एक संस्था है। तो 4 का हमारा सही आंसर क्या बनेगा? बी। सामाजिक नियंत्रण की संस्था धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर अध्ययन कीजिए। अर्थात दंड किस तरह से नियंत्रण करता है इसकी बात है। इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहेंगे, अनौपचारिक नहीं। इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहेंगे, इसे नकारात्मक नियंत्रण कहेंगे, ये कहेंगे इसे सकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ नकारात्मक नियंत्रण है। दंड क्या है? नकारात्मक नियंत्रण होता है। तो केवल 3 हमारा यहाँ आंसर बन रहा है, अर्थात बी। 5 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से समाज कौन सा अवचेतन नियंत्रण जनन क्षमता पर लगाता है? अवचेतन, अचेतन नहीं है, अवचेतन है, अर्थात चेतन नियंत्रण पिछले एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन था। आज जनन क्षमता पर लगाता है। परिवार का आकार सीमित करना, विधवा पुनर्विवाह निषेध करना, यौन क्रिया के वर्जनात्मक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो अगर देखें तो यहाँ क्या है? परिवार के आकार को सीमित करना ही क्या है? चेतन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो 6 का सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक पद्धति है? अर्थात जिसमें औपचारिकता नहीं है।
ए विश्वास, बी उत्पीड़न, सी कानून, डी शिक्षा। कानून और शिक्षा में औपचारिकताएं हैं, उत्पीड़न में भी औपचारिकता होती है, विश्वास में कोई औपचारिकता नहीं होती है। तो 7 का आंसर हमारा क्या बन गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनमें सामाजिक नियंत्रण किसे कहेंगे? प्रचार को, कानून, प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी? अगर देखेंगे तो सबके माध्यम से नियंत्रण किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। 8 का सही आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के किन उपकरणों की विवेचना की है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उस सूची में सम्मिलित नहीं है? यह क्वेश्चन पिछले एमसीक्यूज में भी था। तो यहाँ ऑप्शन में है ए अनुनय करना, बी अलग करना, ये भी सही है, सी अन्य लोगों के साथ संपर्क को प्रतिबंधित कर देना, ये भी सही है, पुनर्वास की वो बात नहीं करते हैं, अर्थात हमारा 9 का सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या की? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स, रॉस, सी समनर, डी गिलिन। रास महोदय। आई थिंक आप लोग के लिए याद भी हो गया होगा, सामाजिक नियंत्रण के सब बात सर्वप्रथम रास महोदय करते हैं। तो इनकी बुक है द सोशल कंट्रोल। 10 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वरूपों में सोचा? अभी हम लोगों ने मैचिंग में देखा था पिछले एमसीक्यूज में, वहाँ से आप बता सकेंगे कि कौन से समाजशास्त्री किस तरह के सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करता है? ऑप्शन में है कूले, दूसरा मैनहीम, सी गुरविच, डी टर्नर। तो यहाँ देखें मैनहीम महोदय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं। 11 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत किया है। पिछले एमसीक्यूज अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। ए चेतन अचेतन नियंत्रण के रूप में, ये नहीं होगा, ये कूले महोदय बताते हैं। संगठित और स्वचालित नियंत्रण, ये भी नहीं होगा, ये स्पेयर महोदय बताते हैं। सी औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण भी नहीं बताते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात किम्बल यंग महोदय करते हैं, अर्थात 12 का आंसर हमारा डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने दृढ़तापूर्वक कहा कि सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रियाविधि की है? सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व की बात कौन करता है सामाजिक नियंत्रण में? ए आर के मर्टन, बी कूले, सी ओल्डस, डी पार्सन्स। तो यहाँ सेफ्टी वाल्व की बात पार्सन्स महोदय करते हैं। पार्सन्स महोदय कहते हैं जो द्वितीयक संस्थाएं होती हैं वो समाज में सेफ्टी वाल्व का कार्य करती हैं। तो 13 का सही आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। ए शिक्षा, आपने देखा है शिक्षा के माध्यम से नियंत्रण होता है। बी कानून, कानून के माध्यम से भी नियंत्रण होता है। सी अनुनय, पार्सन्स नहीं बताया था, अनुनय के माध्यम से भी नियंत्रण होता है। डी सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया नियंत्रण का कोई साधन नहीं है। तो अर्थात हमारा 14 का आंसर क्या बनेगा? डी। 14 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है, अर्थात जिसमें औपचारिकताएं नहीं होती हैं? राज्य और सरकार, इसमें औपचारिकताएं होती हैं। कानून और शिक्षा, इसमें भी औपचारिकताएं हैं। पुलिस और न्यायालय, इसमें भी औपचारिकताएं हैं। अर्थात हमारा आंसर क्या बनता है 15 का? सी। 15 का सही आंसर सी। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की बात कर ली। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.